शुरुआत मैं कर रहा हूँ अपने हेयर कट से। मैं हेयर कट कराने गया था उस दिन, देखिए। फाइनली हो गया मेरा हेयर कट, 2.5 सालों के बाद पे हो गया। जो भी मुझे फेशियल वो चीज़ें करवानी थी, उसके बाद ये देखिए रोहान किस तरीके से बड़ी ही क्यूटली उन सब के साथ में पिकाबू खेल रहा है। बाल कट गए, चेंज नहीं लग रहा। हैबिट सी हो गई है कि रोज़ रात में आधा पौना घंटे वो मेरे पास तरीके से रहता है। कभी मैं ये देखो, रोहान बहुत प्यार करते हैं, लोगों को मारूं मैं। कैसे तो बीच में का तो मिली है ससुराल से मरगा 2 में सब बाकी शादी में मेरा। क्या बात है। बचपन का बताओ, खेलती थी? हाँ, वो हार जीत करते गए थे, कौन जीता कौन हारा, ऐसे खेलते गए थे, ऐसे। खुश हो गई और अम्मी आपसे ज्यादा सनी खुश हो गया। परवीन आ गए, पता चल जाता। और आगे से हो चुका है, अभी आगे ऊपर, अभी यहाँ पे रुकेंगे कपड़े। तो हो चुकी है फ्रेंड्स हमारी शॉपिंग। प्रैंक करने वाले कि वो सामान ऑटो में छूट गया है। कहाँ गए? मजाक तो नहीं कर रहे तुम लोग? सारे थे, 4 जोड़ी थे, रुकैया के 3 जोड़ी रहा। और नहीं तो बोल रहे वो मेरी कसम सही बोल रहे हंसी के लिए। गाड़ी की सारी फॉर्मेलिटीज हो चुकी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कल गाड़ी आ जाएगी। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इब्राहिम फैमिली चैनल में। इस चैनल पर आपको मिलेंगी इब्राहिम फैमिली से मुतालिक इन्फॉर्मेशन, अपडेट, और हम आपको बताएंगे इब्राहिम फैमिली क्या कर रही है और आजकल क्या चल रहा है। रूहान की क्या ग्रोथ चल रही है, सबा कहाँ पर है, दीपिका की क्या मसरूफियात हैं, शुएब की क्या मसरूफियात है, ये सब हम आपको बताएंगे आपके इस चैनल में। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया तो जल्दी जाएं, चैनल को लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम किसी पे तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद करना पसंद है। हम इब्राहिम फैमिली के फ़ैन हैं, आप भी उनके फ़ैन हैं। आप उन्हें भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें, और हमें कोशिश करनी चाहिए नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिविटी फैलाएं ताकि हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो। जैसे दूसरों की बात सुनकर हमारा दिल दुखता है, हमें तकलीफ़ होती है, वैसे ही दूसरे हमारी बात से भी तकलीफ़ में आते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि किसी को हमारी वजह से तकलीफ़ ना हो। नेगेटिविटी को दूर करें, तनकीद ना करें, बिला वजह की तनकीद ना करें। जहाँ पर तनकीद बनती है वहाँ पर तनकीद करें, लेकिन हर चीज़ में कीड़े निकालने की कोशिश ना करें, हर चीज़ पे तनकीद ना करें। कोई अपनी ज़िंदगी की मसरूफियात पर अपनी ज़िंदगी की चीज़ें आपके साथ शेयर करता है कि वो क्या करने वाले हैं, उनका दिन कैसा गुजरता है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए इस चीज़ का एहतराम करें, ना कि उनको तनकीद का निशाना बनाएं। आज हम वीडियो शुरू करेंगे, आज की वीडियो का हम आगाज़ करेंगे। आज हम बात करेंगे सबा इब्राहिम के व्लॉग और उनकी वीडियो के बारे में, और हम आपको बताएंगे कि उनकी वीडियो में ऐसा क्या हुआ। सबा की वीडियो शुरू हुई अम्मी से। अम्मी ने बताया कि वो बचपन में कैसे गांचे खेलती थी, कैसे वो गीटियाँ खेलती थी और क्या क्या खेल वो खेलती थी। उसकी वीडियो हमने शुरू में आपके साथ शेयर की, स्टार्टिंग में वही वीडियो हमने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है वो आपने मिस नहीं की होगी। अम्मी ने अपने बचपन के खेल बताए, कैसे खेलती थी, किस तरीके से खेलती थी। महर, रुकैया की जो बेटी उमायमा है वो काफ़ी हैरान हो रही थी कि नानी या फुप्पो कैसे खेलती, इनको हमारे खेल आते हैं, क्योंकि बचपन में अब वो बच्चे भी यही खेल खेलते हैं, गांव में यही खेल खेले जाते हैं। फिर नानी ने बताया कि वो कैसे कैसे चूड़ियों वाला खेल खेलती थी। तो अम्मी ने अपने बचपन की यादें बच्चों के साथ शेयर की, बच्चों को बताया कि वो कैसे बचपन में खेल खेलती थी। फिर उसके बाद सनी ने दिया रिज़ा, महर सबको सरप्राइज़ की नई गाड़ी आने वाली है। तो रिज़ा ने कहा कि नहीं आप मजाक कर रहे हैं, या वो गाड़ी जो बनने गई है वो आएगी। तो सनी ने कहा कि नहीं, नई गाड़ी हम ले रहे हैं, सनरूफ वाली गाड़ी लेंगे, ऊपर से खुलेगी, खूब इंजॉय करेंगे, कल आ जाएगी नई गाड़ी। तो बच्चों ने कहा कि मजाक तो नहीं कर रहे। सनी ने कहा कि नहीं, बच्चे इसलिए हैरान थे कि किसी ने कोई जिक्र ही नहीं किया, ना बताया कि गाड़ी ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये एक सरप्राइज़ था सबा के लिए भी और बच्चों के लिए भी। लेकिन सबा से हल्की फुल्की बात की थी, उसको बताया गया था कि गाड़ी ले रहे हैं, कर रहे हैं, इसलिए सबा इतनी हैरान नहीं थी। लेकिन बच्चे जो हैं वो हैरान थे। अब देखते हैं कौन सी गाड़ी लेते हैं, कौन सी गाड़ी जो है वो ख़रीदी जाएगी, क्योंकि सबा सनी गए थे, जो भी गाड़ी की फॉर्मेलिटी थी, फॉर्म फिल करने थे, जो भी था वो पूरा हो गया ताकि एक आध दिन में गाड़ी आ जाए। तो वो सबा और सनी गए, उन्होंने वो फ़िल किया। फ़िल करने के बाद घर आए। घर आने से पहले उन्होंने एक रेस्टोरेंट पर गए, वहाँ पर सबा को कहा तुम्हारा मुंह मीठा करवाता हूँ, क्योंकि गाड़ी ले ली है, खुशी की बात है तो मीठा तो बनता है। तो फिर रेस्टोरेंट पर सबा को लेकर गए। सबा वहाँ पर झूला दे के काफ़ी सोने वाली या काफ़ी पैम्परिंग चाह रही थी कि मैं यहाँ पर लेट जाऊँ, मैं सो जाऊँ, लेट जाऊँगी, मुझे झूला दे। झूला सबा को बहुत पसंद है, उसने अपने घर में भी रखा है, बालकनी में भी रखा है, लेकिन
वहाँ पर सबा ने कोल्ड कॉफ़ी पी और कॉफ़ी पीने के बाद घर आ गए और सबको बताया कि गाड़ी की फॉर्मेलिटी पूरी कर दी और 1 आध दिन में गाड़ी आ जाएगी। सबा इब्राहिम के घर में 2 महीने के बाद एक मेहमान आया, मेहमान या घर का मेंबर कह लें कि वो आया, जिसको देख के अम्मी और सनी बहुत खुश थे। वो कौन था? वो था इनके घर की जो हेल्पर हैं परवीन, वो आई जो सबा और नीचे अम्मी के घर का काम करती थी, घर की सफाई करती थी। 2 महीने बाद वो आई। वो कलकत्ता अपने गांव गई थी, अपने शहर गई थी, वहाँ 2 महीने की छुट्टी पर गई थी। 2 महीने बाद आई तो सबा और सनी तो खुश थे, अम्मी बहुत खुश थी कि वो आ गई है। सनी इसलिए खुश था कि अब घर के काम हो जाएंगे, सफाई करनी नहीं पड़ेगी, चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, सब हो जाएगा, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, परवीन खुद ही सब कुछ कर देगी। अम्मी भी खुश थी कि वो आई है, वहाँ से वो आम लेकर आई। घर का जो शहद था, असली शहद, वो लेकर आई। सबा ने कहा ये असली शहद है, ये घर से लाई है परवीन। तो सब बहुत खुश थे कि परवीन आ गई, ऊपर नीचे सब बहुत खुश थे कि परवीन आ गई, अब घर के काम जो है वो इजीली हो जाएंगे। फिर सबा ने कहा ईद आने वाली है और ईद से पहले हम करवा देते हैं रुकैया और उमैमा की शॉपिंग, क्योंकि इन्होंने ईद के बाद जाना होगा, फिर टाइम नहीं होगा, तो चलो इनको शॉपिंग करवाते हैं। सब ऑटो में गए, सनी नहीं साथ गया क्योंकि सनी को काम था। सबा ने 2 ऑटो करवाए, दोनों में अलग अलग 6-7 लोग चले गए। बेटी खाला भी गई, अम्मी भी गई, रुकैया भी गई, रिज़ा, महर और साथ में गई सबा। ये एक मॉल चले गए, वहाँ से पैदल जाना पड़ा, वरना पहले तो गाड़ी अंदर चली जाती थी। इस बार ऑटो में गए तो ऑटो अंदर अलाउ नहीं है। गए तो रुकैया को कहा अपनी पसंद के कपड़े ले लें, चप्पल ले लें, उमैमा को कहा अपनी पसंद के ले लें, सब ने ले लिया, अम्मी ने, सबा ने, रिज़ा ने, महर ने, सब ने अपने लिए कुछ ना कुछ लिया। फिर उसके बाद गए रेस्टोरेंट में, वहाँ पर खाना खाना था, खाना खाया, पापड़ मंगवा लिए। इनको था छोटा सा पापड़ आएगा, वो मसाला पापड़ बड़ा था जो सब ने बहुत मुश्किल से ख़त्म किया। 2 पापड़ ऑर्डर किए और दोनों ही बहुत बड़े थे और 6 लोगों ने बड़ी मुश्किल से वो पापड़ ख़त्म किया। वहाँ से निकल रहे थे तो सबा को नज़र आई कैंडी शॉप। सबा ने कहा उमैमा को कि यहाँ से अपनी पसंद की कैंडीज़ ले लो, जो तुम्हें चाहिए वो ले लो। उमैमा ने अपनी पसंद की कुछ खट्टी मीठी कैंडीज़ ली, महर ने भी ली क्योंकि रिज़ा नहीं खाती, सबा भी नहीं खाती, अम्मी वहाँ पर थी। सबा ने कहा कि ये आपके काम की चीज़ नहीं है, ये आप ना लें। ये लोग ऑटो में बैग भूल आई, वो बैग जिसमें सबके कपड़े थे, रुकैया के, बच्चों के, सबके कपड़े थे, बड़े वाला बैग थे जो सबा के पास थे, ये ऑटो में भूल आए। भैया ने कहा कि बाजी आप अपना सामान ले गई हैं, बाजी आप अपना सामान भूल गई हैं। तो सबा ने कहा सॉरी। सबा ने अपने बैग उठाए, घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद सबा ने कहा कि सबके साथ प्रैंक करते और कहते हैं कि बैग भूल गए। सबा गई घर और कहा कि बैग आपके पास, तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम्हारे पास हैं। रिज़ा, महर और सबा तीनों ने मिलकर प्रैंक किया, साथ सनी भी इसमें शामिल हो गए। जब गए तो उन्होंने कहा नहीं हमारे पास बैग नहीं। अम्मी को गुस्सा आया कि हर चीज़, अम्मी ने कहा मेरा कुर्ता उसमें था, रुकैया ने कहा मेरे 3 जोड़े उसमें थे, उमैमा के 4 जोड़े थे, चप्पल थी, सब था, कैसे आप लोग वहाँ पर बैग भूल आए। तो सबा ने कहा कि पता नहीं, बस हम निकले, हमने समझा आपके पास है तो इसलिए हम छोड़ आए, हमें पता ही नहीं चला, वहाँ पर रह गए। भैया ने भी नहीं बताया कि आपके बैग रह गए, वो भी लेके निकल गया। फिर रुकैया ने कहा कि मेरा दिल कह रहा था कि कहीं ये झोले जो हैं वो ऑटो में ही ना भूल जाएं, यहीं पर कपड़े ना रह जाएं। तो रुकैया ने कहा मेरा दिल ये कह रहा था। सबा ने कहा अगर तुम्हारा दिल कह रहा था तो मुझे बता देती, अब रह गए तो क्या कर सकते हैं। सब बड़े परेशान कि अच्छा सब रह गया, क्योंकि बेटी खाला ने अपने शोहर के लिए शर्ट्स ली थी, रुकैया ने अपने शोहर के लिए भी ली थी। फिर उसके बाद अम्मी ने कहा कि खाओ मेरी कसम कि तुम प्रैंक तो नहीं कर रही, क्या वाकई झोले रह गए हैं। तो सबा की हंसी निकल गई। अम्मी की कसम जो थी उसने सारा पोल खोल दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, सबा सही एक्टर नहीं निकली, फंस गई। फिर अम्मी को गुस्सा आया कि तुम ये हमारे साथ प्रैंक करने वाली बात है। रुकैया ने भी कहा कि मेरे ही कपड़े रहने थे, हमारे कपड़े रहने थे, बाकी सब के आगे। फिर सबा ने कहा कि दिखाते हैं सबको क्या क्या शॉपिंग करवाई है, क्या क्या लिया है। तो वो फिर सबा ने सारे बैग रखे। रुकैया ने दिखाए कि 4 जोड़े लिए उमैमा के, 3 जोड़े मैंने लिए, 2-2 सैंडल लिए। फिर उसने अपने शोहर की टी-शर्ट्स भी ली। फिर अम्मी अपना कुर्ता लेकर आई, रिज़ा अपना कुर्ता लेकर आई, महर लेकर आई, सबा लेकर आई। सबा ने कुछ ख़ास नहीं लिया, उसने सिर्फ एक सैंडल लिया। सनी के लिए शर्ट्स लेकर आई, बेटी खाला अपने शोहर के लिए शर्ट्स लेकर आई, खालू के लिए जो भी कतर से आए हैं, रुकैया अपने मियाँ के लिए लेकर आई। तो सनी ने कहा कि सब जो है अपने ही मियाँ के लिए चीज़ें लेकर आए, अपने शोहरों के लिए चीज़ें लेकर आई, जितनी भी औरतें गई थी या ख़वातीन गई थी। फिर अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग हुई तो सबा ने दी सनी को शर्ट की, शर्ट पहने, सनी ने शर्ट पहनी। सनी कंफ्यूज था कि ये शर्ट अच्छी है कि नहीं है, ये कैसी है, मुझे कैसी लग रही है। सबा ने का कमेंट करके बताएं कि अच्छी लग रही है। सनी कंफ्यूज था कि पहन तो लिए, पता नहीं ये कैसी है कैसी नहीं। तो ये था सबा का व्लॉग। अभी हम बात करेंगे शुएब इब्राहिम के व्लॉग और उनकी वीडियो के बारे में जो रिसेंटली उन्होंने अपलोड किया है। शुएब का जो व्लॉग शुरू हुआ वो शुएब के हेयर कट से हुआ
जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी टाइम से अजूनी में भी शुएब ने बड़े बाल रखे थे, तो बड़े बाल करते करते वो ज़्यादा ही बड़े हो गए। हल्की फुल्की कटिंग करवाते थे लेकिन लुक चेंज नहीं हो रही थी। शुएब ने सोचा कि अभी कुछ ख़ास ऐसा काम नहीं है, तो आगे जो प्रोजेक्ट है उसमें भी हल्के बाल ही चाहिए, तो क्यों ना मैं लुक चेंज करूँ। शुएब गए, बालों को कलर करवाया, बाल कटिंग करवाए, छोटे करवा लिए। वो बाल, उनका ये हेयर कट कुछ अरसा साल पहले था, मतलब कि कुछ सालों पहले वो ऐसा ही हेयर कट रखते थे। बाद में उन्होंने बड़े बालों को चेंज करना शुरू कर दिया। शुएब ने कहा कि आज से 7-8 साल पहले मैं ऐसे ही बाल रखता था और ऐसे ही बाल मुझे सूट करते थे, क्योंकि आपको पता है शुएब ने अपना वेट कम किया है, वज़न लॉस किया है, तो इसलिए शुएब प्रॉपर डाइट को भी फॉलो कर रहे हैं, तो ये बाल उनको भी सूट कर रहे हैं। फिर उन्होंने चश्मा लगा लिया, कहते कि अभी देखो मैं कितना पढ़ाकू लग रहा हूँ, चश्मा भी सूट करता है। ये कोई नज़र का नहीं है, वीक नज़र नहीं हुई, वैसे ही शो के लिए लगाते हैं ताकि अच्छी तरह लुक और डिसेंट से लगे। फिर क्यूटस गए, क्यूटस से करवाई स्किन पैम्परिंग, फेशियल करवाया, स्किन पॉलिश करवाई ताकि थोड़ी सी लुक निखरे, अच्छा निखार आए। जैसे आपको पता है दीपिका और शुएब दोनों ही, इब्राहिम फैमिली पूरी ही वहाँ पर क्यूटस जाती है और वहाँ से अपना स्किन ट्रीटमेंट करवाती है। तो शुएब ने कहा कि मेरा क्यूटस से फेशियल हो गया, स्किन पैम्परिंग हो गई है। फिर रूहान की वीडियो शेयर की। रूहान वहाँ स्टाफ के साथ खेल रहा था, बूम बका बूम खेल रहा था, मतलब लुका छुपी जिसे आप कह लें, वो खेल रहा था। पर्दे के पीछे एक स्टाफ था, दूसरी स्टाफ ने उठाया हुआ था। तो रूहान ने काफ़ी इंजॉय किया, रूहान ने काफ़ी खेला। शुएब ने वीडियो शेयर की कि ये देखे कैसे स्टाफ के साथ घुल मिल गया। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन उसके बाद ये ठीक हो जाता है। फिर उसके बाद रूहान अपने वालिद की लुक देख के, शुएब की लुक देख के थोड़ा सा हैरान हो रहा था, क्योंकि उसने लंबे बालों में ही शुएब को देखा है जब से वो बड़ा हुआ है, मतलब कुछ समझ रहा है चीज़ों को। उसके लिए भी थोड़ा सा अलग था, हैरान होने वाली बात थी कि अच्छा वालिद क्या करवा के, पापा क्या करवा के, या अब्बू क्या करवा के हैं। तो रूहान थोड़ा सीरियस था, खामोश था, देख रहा था कि हो क्या रहा है। शुएब ने वो वीडियो भी शेयर की थी, वो हमने भी आपके साथ शेयर की, उम्मीद है वो आपने मिस नहीं की होगी। फिर उसके बाद शुएब सुला रहे थे रूहान को। शुएब ने कहा कि ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा मोमेंट होता है जब रूहान मेरे पास 40 से 1 घंटा ऐसे सोता है, मैं उसे सुलाने की कोशिश करता हूँ, स्टोरी सुनाता हूँ, बातें करता हूँ, वो धीरे धीरे झूले लेते लेते सो जाता है। अभी भी वो टाइम है जब रूहान को मैं सुला रहा हूँ, मैं भी खुश होता हूँ, वो भी खुश होता है मेरे पास सोने से। मैं उसको सुलाता हूँ। अजूनी में बहुत कम टाइम दे सका मैं रूहान को, लेकिन अभी मैं उसको फुली टाइम देने की कोशिश करता हूँ कि वो मेरे पास सोए और मैं उसको टाइम दूँ और वो मुझे टाइम दे। 3 दिन बाद व्लॉग शूट किया, वो शूट कर लिया, उसके बाद व्लॉग शूट नहीं किया। शुएब ने कहा कभी कभी ऐसा दिल करता है, कुछ करने को दिल नहीं करता, हर चीज़ से दूर रहने को दिल करता है। तो अभी मेरा दिल कर रहा था कि बस दूर रहे, व्लॉग ना बनाऊँ, तो मैंने व्लॉग नहीं बनाया। यूट्यूब से दूर, वीडियो बनाने से दूर, रिकॉर्डिंग करने से दूर, व्लॉग बनाने से दूर। तो मेरा अभी दिल नहीं कर रहा था कि मैं कुछ रिकॉर्ड करूँ, कुछ बनाऊँ। तो अभी मैंने 3 दिन के बाद कैमरा उठाया और अभी हम जा रहे हैं वनीत के भांजे की बर्थडे पर। गेट टुगेदर रखा है, रूहान को भी साथ लेकर जा रहे हैं। उन्होंने कहा रूहान को लेकर जाना क्योंकि बच्चों के लिए ये बर्थडे पार्टी है, छोटा सा है, वो 2 साल का हुआ है, तो वो अमूमन बच्चों के लिए ही ये चीज़ रखी गई है, तो इसलिए रूहान को साथ लाजमी लेकर आना। शुएब ने कहा सोच रहे हैं क्या गिफ्ट दे। मैंने सोचा जो गाड़ी हमने रूहान को लेकर दी है वही गाड़ी हम वनीत के भांजे को लेकर देंगे, ताकि वो भी चलाए, खुश हो। उसके पास ऐसी गाड़ी नहीं होगी। फिर गए गाड़ी लेने, वहाँ पर जो टॉयज़ की शॉप थी वहाँ पर गए। वहाँ पर एक डक नज़र आई जो घूम रही थी, बातें कर रही थी, रूहान को दिखाई, रूहान देख रहा था, उसको काफ़ी पसंद आई। दीपिका ने वो भी ख़रीद ली, गाड़ी भी ख़रीदी। फिर पहुंचे बर्थडे पार्टी पर, गेट टुगेदर पर। वहाँ पर वनीत मिला, वनीत ने इस्तकबाल किया, खुशामदीद कहा। फिर रूहान ने काफ़ी झूले झूले, ट्रेन में भी बैठा, गाड़ी में भी बैठा, झूलों में भी खेला, काफ़ी उसने इंजॉय किया। तो दीपिका ने उसको हर झूले में बिठाया, ख़ुद भी साथ बैठी। वो वीडियो हमने कुछ क्लिप आपके साथ शेयर की है, उम्मीद है वो आपने मिस नहीं की होगी। वहाँ से वापस आए, नेक्स्ट मॉर्निंग हुई। नेक्स्ट मॉर्निंग के बाद रूहान अपनी गाड़ी में खेल रहा था, अपनी गाड़ी को एंजॉय कर रहा था। फिर रूहान अपने पाँव पर खड़ा भी हुआ, गाड़ी में था, उसके स्टीयरिंग को पकड़ा और वो खड़ा हो गया। तो सब बहुत खुश थे कि रूहान आज पहली बार खुद खड़ा हुआ है अपने पाँव पर। फिर उसके बाद आई ससुराल सिमर के जो सीरियल में एक माँ जी जो बनती हैं, एक्ट्रेस हैं, वो आई रूहान से मिलने। वो रूहान से नहीं मिली थी, तो उन्होंने कहा था कि पहले बर्थडे से पहले मैं रूहान से ज़रूर मिलूँगी, क्योंकि सीरियल में काम करती हैं, मसरूफ़ हैं, टाइम नहीं होता। लेकिन उन्होंने टाइम निकाला, दीपिका, रूहान और शुएब से मिलने आई। दीपिका ने कहा कि ये मेरी माँ जी हैं, सीरियल में ये मेरी माँ जी हैं और मेरा इनके साथ बहुत ही प्यार है, हम बहुत गप्पे मारते हैं, बहुत बातें करते हैं। रूहान ने खासा कोई उनको प्रोटोकॉल नहीं दिया, उनके साथ कोई खेला नहीं, कोई लिफ्ट नहीं करवाई। वो कह रही देखो हम दोनों ने एक जैसे कलर के कपड़े पहने, लेकिन रूहान सीरियस था, खामोश से देख रहा था और वो ये सोच रहा था कि आज मेरे अम्मी पापा का सारा टाइम ये लेगी, मुझे टाइम नहीं मिला। तो उन्होंने बड़ी कोशिश की रूहान उनके साथ खेले, टाइम दे, मुस्कुराए, जैसे वो एंजॉय करता है वो करे, लेकिन रूहान सीरियस ही रहा।
फिर वो चले गए। 21 को रूहान का बर्थडे है। अब इब्राहिम फैमिली ये सोच रही है कि रूहान का बर्थडे कैसे मनाया जाए और इसको कैसे ख़ास किया जाए। दीपिका और शुएब ने कुछ हिंट तो दे दिए। दीपिका ने कहा, शुएब ने कहा कि मेरी बर्थडे 20 है, 21 है, लेकिन मैं अपनी बर्थडे नहीं मनाऊंगा। 21 को रूहान का बर्थडे मनाऊंगा। अब मेरी एक्साइटमेंट ख़त्म हो गई कि मेरा बर्थडे आने वाला है, या मैं कैसे इसको सेलिब्रेट करूंगा, या हम क्या करेंगे। अभी हम रूहान का पहला बर्थडे हम इसको सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन अलग अंदाज में करेंगे, जैसे हम आम बर्थडे करते, जैसे मेरा, सबा, अम्मी पापा का केक काटा, डेकोरेशन की और उसके बाद हम डिनर करने चले जाते। लेकिन शुएब ने कहा रूहान का बर्थडे हम ज़रा अलग तरीके से करेंगे, उस तरीके से नहीं करेंगे जैसा हम करते हैं, और बहुत ग्रैंड बर्थडे भी नहीं करेंगे कि सारे मेहमानों को बुला लो, सबको बुला लो और गैदरिंग कर लो, क्योंकि रूहान छोटा है, अभी वो इन चीज़ों को नहीं समझता, अभी उसको नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं, वो तंग पड़ेगा मेहमानों को देख के। इसलिए हम यही सोच रहे हैं कि ज़रा तरीके से स्लोली सा कुछ एक अलग सा उसका बर्थडे करें, ताकि वो भी इंजॉय करे और सब इंजॉय करें। मैं अपना बर्थडे नहीं मनाऊंगा, लेकिन इस बात का हम बता देते हैं आपको कि दीपिका, सबा और घर वाले शुएब का बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे, इसको सरप्राइज़ देंगे। ये नहीं होगा कि शुएब का बर्थडे ऐसे ही निकल जाएगा। शुएब का बर्थडे है, दीपिका उसको लाजमी सेलिब्रेट करेगी। रूहान के लिए भी वो कुछ करेगी, लेकिन शुएब के लिए भी वो लाजमी करेगी। अब रूहान का बर्थडे कैसे किया जाएगा कि जैसे बनीत ने अपने भांजे का बर्थडे किया, उसी तरीके से रूहान का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया जाएगा, ताकि बच्चों को बुलाएं और वो खूब इंजॉय करे, खेले कूदे। इस तरीके से इंजॉय किया जाएगा, इस तरीके से सेलिब्रेट किया जाएगा। बाकी देखते हैं इब्राहिम फैमिली इसको कैसे सेलिब्रेट करती है, या आने वाले दिनों में क्या होता है। हम आपको हर लम्हा अपडेट देते रहेंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे साथ बने रहें और हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आज के लिए इतना ही। नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, खुश रहिए और प्यार बांटिए।